Morning students, today we will discuss our second lecture. ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, आज हम एक और वेरिएंट पढ़ेंगे. ठीक है, क्या है रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है. देखो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि क्या होता है कि एक ही बॉडी पे कई फोर्स एक्ट करने लगते हैं. ठीक है, एक ही बॉडी पे कई फोर्स एक साथ एक्ट करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे सबका जो सम आता है, ठीक है, मतलब जो फाइनल वैल्यू आती है वो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इन मैनी सिचुएशन मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, all these forces collectively produce the same effect in the body as if the single force is acting on the body. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी फोर्स, जितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर वो कलेक्टिवली एक साथ लग रहे हैं तो वो भी वही वर्क करेंगे जो अगर एक अकेला फोर्स लगता, तो जो वो वर्क करता वही पूरा कलेक्टिवली फोर्स जो लग रहा है वो वर्क करेंगे. जैसे यहाँ पे हम लोग इस फिगर से समझते हैं, जैसे ये फुटबॉल है. ठीक है, ये फुटबॉल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई तरीके के फोर्सेस पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, जिसको नाम दिया गया F1, F2, F3. ठीक है, मतलब 3 टाइप के फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, फोर्स में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्शन को बहुत ही ध्यान में रखना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है. ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये तीनों क्या करेंगे कि इस फुटबॉल को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे. अगर क्या होता है कि मान लो कि अगर F1 और F3 नहीं लगते, सिर्फ F2 लगता या फिर F1 लगता, तीनों में से कोई एक लगता, तो भी डायरेक्शन क्या होती, वही होती. तो इधर इस फोर्स पे ही वर्क कर रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं. सच अ सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स. तो इन सब का जो फाइनल वैल्यू आ रही है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है. द रिजल्टेंट फोर्स में बी डिफाइंड एज द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज डन बाई ऑल द फोर्सेज कलेक्टिवली इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स कलेक्टिवली लग रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पे सिर्फ एक ऐसा फोर्स लगे जो वैसा ही एक्ट करे, ठीक है, वैसी ही बॉडी को सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाता है, वो फोर्स क्या कहलाता है, जो सिंगल लग रहा है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है. ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन होती हैं. ठीक है, उन कंडीशन को समझते हैं. व्हेन टू फोर्स आर एक्ट द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जैसे क्या है. लेट अस कंसीडर अ कार्ट पुश्ड बाय श्याम विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. न्यूटन मैंने बताया है कि ऑलरेडी फोर्स की यूनिट होती है. ठीक है, ही कुड मूव इट बट वेरी स्लोली. क्या हो रहा है कि श्याम में कोई एक लड़का है, ठीक है, वो किसी कार्ट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. कितनी फोर्स से, 100 न्यूटन की फोर्स से उसको मूव कर रहा है. ठीक है, ठीक है, तो वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बट क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है. तभी उसका एक फ्रेंड आ गया. ठीक है, और वो क्या करता है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ. तो दोनों क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, देखो, जो अगला फ्रेंड आया उसका वो 150 न्यूटन का फोर्स लेकर आया और कहा कि चलो मैं भी तुमको तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ. तो ये दोनों किसी भी जो हमारा कार्ट है, ठीक है, जो भी बॉडी है, उसको एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. अरुण का भी फोर्स सम हो जाएगा और श्याम का भी फोर्स, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है. ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकला, व्हेन टू फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये टर्म याद रखिएगा. along the same line the resultant force is equal to the sum of the two forces. ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स की बात की जाएगी, ठीक है, तो आप क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 न्यूटन प्लस 150 न्यूटन दिया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन. इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि एक फार्मूला लिख लीजिए. ठीक है, इजिली आपको समझने के लिए. जैसे अगर मैं एफ की बात करूँ, ठीक, एफ की बात करूँ तो एफ इक्वल टू क्या हो सकता है, F1 प्लस F2 प्लस F3. ठीक है, और आगे डॉट 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 ये चलता रहेगा. ठीक है, मतलब जितने फोर्स लगेंगे एक सेम डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, आपस में सम हो जाएंगे. आई होप समझ में आ गया होगा. अब अगली कंडीशन जो आती है वो क्या आती है कि जब फोर्स क्या हो कि अपोजिट डायरेक्शन में
वर्क करने लगे, ठीक है, कि दो लोगों में खींचातानी मच गई किसी चीज़ को लेके कि वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा कि दिस इज बिकॉज व्हेन द टू फोर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब क्या हो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होता है, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों फोर्स के क्या हो जाएगा, डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। जब सेम लाइन में सेम डायरेक्शन होगी तो प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे दो पर्सन हैं, पहला भी 100 न्यूटन का लगा रहा है, दूसरा भी 100 न्यूटन का लगा रहा है, ठीक है, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उस समय रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस समय रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, उसको समझाया, इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है कि जैसे दो टीम है, ठीक है, टीम ए और टीम बी। तो अगर टीम ए के रिजल्टेंट की बात करेंगे तो पहले टीम ए का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, फिर टीम बी का निकालेंगे, और जो फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम को माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। अगर क्या हो, चलो देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। When the resultant of all the forces acting on a body is zero। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। कि बॉडी हमारी बीच में क्या रहेगी, सिचुएटेड रहेगी, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉल है, ठीक है, उसको दो तरफ से बांध कर, कंडीशन में क्या होगा, एक तरफ से बॉल को कोई टीम ए खींच रही है और दूसरी तरफ से टीम बी खींच रही है और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। 100 न्यूटन का ये भी लगा रहा है, 100 न्यूटन का वो भी लगा रहा है। उस समय क्या होगा कि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, द बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। ये क्या करता है, किसी भी सिचुएटेड बॉडी को मोशन में नहीं प्रोड्यूस करवा सकता, ठीक है। अगर दोनों किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो बॉडी उसी तरह बनी रहेगी, ठीक है। कैन नॉट चेंज द स्पीड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। और ये किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है, बैलेंस है, बैलेंस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। बट ये है कि अगर कोई बॉडी हमारी क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, तो उसकी शेप और साइज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे स्पंज है, दोनों तरफ से दबाएंगे, इक्वल फोर्स से भी दबाएंगे तो भी क्या होगा, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब दोनों तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो जीरो ना हो, ठीक है, किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, उस समय का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रस्सा कसी वाला खेल देखा होगा, ठीक है, टीम ए रहती है, टीम बी रहती है, बीच में रस्सी पकड़ के आपस में खींचते हैं, ठीक है। जब तक बैलेंस फोर्स रहता है, रस्सी एकदम बीच में पड़ी रहती है दोनों, बट जैसे ही किसी का फोर्स ज़्यादा होता है दूसरी वाली टीम उसकी तरफ आ जाती है, ठीक है, वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है। तो अनबैलेंस फोर्स का जो नेचर है वो क्या है, सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी में मतलब कि एकदम रेस्ट में है, उसको क्या कर देगी, मोशन में कर देगी। सेट अ मूविंग बॉडी एट रेस्ट, वो क्या करती है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में भी कर सकती है, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये मोशन अगर जैसे कोई बॉडी किसी मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ फोर्स की। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो उसका स्टेट चेंज कर देगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगी और रेस्ट में है तो उसको क्या कर देगी, मोशन में ला देगी, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करती है कि जो फोर्स है वो क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की भी डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बॉलर बॉल फेंकता है, वो मोशन में है बॉल, ठीक है, और आपने क्या किया, बल्ले से फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इजी है, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको पीट रहे हैं, उसका जैसे फोर्स से हम उसको किसी भी बॉडी को पीट रहे हैं वो टूट जाएगा, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाया गया, ठीक है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, किसी ने बैट को बॉल को हिट किया, वो ऊपर गई, ठीक है, वो नीचे आ रही है तो उसमें क्या होगी, उसमें मूवमेंट होगी, मूव कर रही है, और आपने क्या किया, उसको कैच कर लिया, तो आपने फोर्स लगाया ना, और वहाँ पे बॉडी का जो बॉल हो गई किस में आ गई, रेस्ट में हो गई। जैसे आप साइकिल चलाते हो, अचानक से आपने ब्रेक मार दिया, ठीक है, साइकिल रेस्ट में आ गई, तो बिना फोर्स लगाए आप उसको रेस्ट में नहीं ला सकते, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और स्पीड भी चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई बॉडी धीरे धीरे चल रही है, आपने पीछे से जाके कस के धक्का दे दिया, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो देखो, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय पुशिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अगर उसी डायरेक्शन में आपने उसको पुश किया तो क्या होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें इजी थी, आई होप समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।